मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। नमस्कार, मैं अनंत कुमार झा और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे केजरीवाल के साथ दोबारा खेल हो गया, कैसे केजरीवाल के साथ चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो खेला हुआ है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केजरीवाल 3-4 दिन से बड़ा ही जो है हर एक मीडिया पे आके बोल रहा था इस बार सेमीफाइनल है, इस बार इंडिया गठबंधन का सेमीफाइनल है, इस बार हम जो है अब जीत जाएंगे। बड़ा खुश होता है जब ये इलेक्शन होता है ना, तब ये बड़ा खुश होता है क्योंकि उस वक्त उसको लगता है कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा इलेक्शन में। तो लेकिन क्या हुआ, खेल हो गया उसके साथ। बीजेपी का मेयर बन गया। केजरीवाल को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा चंडीगढ़ में। इस बार केजरीवाल ने ऐसी सेटिंग बिठाई राहुल गांधी के साथ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके बीजेपी के साथ मुकाबला था। 20 सदस्य थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के और 14 सदस्य थे बीजेपी के, जिसमें से एक और प्लस ऐड कर लीजिए, जिसमें से ये जो सांसद होते हैं जैसे किरण खेर जो है बीजेपी की सांसद है, तो उनका भी जो है टिकट जो है ना, उनका भी जब वोट जो है काउंट होता है। तो 15 ये हो गए। लेकिन हुआ क्या, जब वोटिंग डालने के टाइम आया, राहुल गांधी को तो पार्षद में जाके वोट नहीं डालना, जिन्होंने वोट डालना था ना उन्होंने गलत तरीके से वोट डाल के आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। अच्छा, भगवंत मान 15 दिन से पहले से बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, तो भैया कांग्रेस वाले क्यों साथ देंगे उसका? राहुल गांधी के कहने से कांग्रेस वाले साथ दे देंगे क्या? भाई हमेशा माना जाता है कि अगर गठबंधन कर रहे हो तो गठबंधन ऊपर से लेके नीचे तक सबके साथ होना चाहिए। ये ऊपर वाले भी अगर गठबंधन कर लेते हैं तो नीचे वाले साथ नहीं देते। जैसे अगर आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में जो चुनाव हुआ था और जो गठबंधन हुआ था उसमें क्या नतीजा निकला, तो वही नतीजा जो है कांग्रेस वालों ने वोट ही नहीं करा और जिन्होंने वोट करना भी था उन्होंने गलत सलत वोट करके आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। केजरीवाल अब ये भी कह रहा है कि ये जो है अगर इसी तरीके से जीतेंगे तो 2024 में भी जीत जाएंगे। 2024 में जो इलेक्शन होगा केजरीवाल, वो तो ईवीएम से होगा ना, तो ईवीएम में क्या घपला, और अभी जो ये बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ इसमें घपला, आप ही खुद ही कह रहे हो घपला हो गया। बीजेपी वाले नहीं मानने को तैयार हैं, एवं कुछ कांग्रेस वाले भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तुम्हारे को जो है हमेशा जीतना लगता है सेमीफाइनल जीत जाएंगे। जब दिल्ली विधेयक आया संसद में, जब पास होने की बात आई, जब संसद में वोटिंग की बात आई, तो उससे पहले भी तुम लोग यही कहने लगे कि इस बार सेमीफाइनल है। उसमें भी तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ी। जब भी तुम्हारा मुकाबला बीजेपी के साथ होता है तो तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ती है, तुम्हें जो है हार का सामना करना पड़ता है। किसी तरीके से एमसीडी चुनाव जीत गए। उसके बाद जो एमसीडी चुनाव में तुम लोगों ने वोटिंग के टाइम पर जो धांधली करी वो पूरे देश ने देखा, पूरे देश को पता चल गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने धांधली करी है। तो वही धांधली जो है कांग्रेस वाले सपोर्ट क्यों करेंगे तुमको? राहुल गांधी के कहने से तो ना सपोर्ट कर देंगे, सोनिया गांधी के कहने से सपोर्ट करना कर देंगे। राहुल गांधी को सोनिया गांधी को वोट डालने जाना था क्या? वहां जिसको वोट डालने जाना था उन्होंने तुमको वोट ही नहीं डाला। तुम बड़े खुश थे कि इस बार मेयर का जो इलेक्शन है वो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी और मेरा मेयर होगा चंडीगढ़ में। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी वालों को बहुमत मिल गया, बीजेपी वाले जीत गए। तो तुम्हारी हर एक जगह हार होती है, तुम्हारे को बस रोने की आदत है। हर एक जगह तुम किसी ना किसी तरीके से रोने का बहाना जरूर ढूंढ लेते हो। और ये पता नहीं हर एक मिनट में तुम कोर्ट ऐसे भागते हो जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल के पास लोग भागते थे, मैडम उसने ये कर दिया, मैडम उसने ये कर दिया। तुम्हारे अपने पास तो ना नंबर है, ना तुम्हारे पास कोई नीति है, ना तुम्हारे पास कोई विजन है, तो लोग वोट करेंगे तो करेंगे क्यों? वोट तो आदमी उसी को करेगा जिससे कुछ फायदा होगा। तो मेयर का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, उसमें भी तुम्हारी हार हो गई। बीजेपी वालों ने तुम्हें उसमें भी हरवा दिया। 8 कांग्रेस के वोट जो इनवैलिड हो गए। आप समझ रहे हैं, 8 कांग्रेस के वोट इनवैलिड हो गए। मतलब कांग्रेस वालों ने जानबूझ के जो है ऐसा वोटिंग करी कि इसको इनवैलिड करार दे दिया जाए। अच्छा, केजरीवाल तुम हमेशा लोगों को गुमराह करने के लिए टीवी पे कैसे आ जाते हो? और कौन तुमको अलाउ करता है यार ये सब बोलने के लिए कि 2024 का इलेक्शन फेयर नहीं होगा? अरे इस बार तो ईवीएम से इलेक्शन होना है और बैलेट पेपर तुम लोग सभी चाहते हो कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, कि कुछ धांधली हो जाए, कुछ चोरी चकारी हो जाए जिससे कि हम लोग जीत जाएं। इंडिया गठबंधन के जो भी तुम्हारे मेंबर थे बंगाल में हो गए, या तुम्हारे खुद भगवंत मान हो गया, या नीतीश कुमार हो गया, सब भाग गए तुमसे। कोई इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ रह गई है क्या? अब इसका नाम लेना भी बेकार है। और इसका नाम लेके लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो यार बार बार कि मैं इंडिया गठबंधन का सदस्य हूँ, जब ये गठबंधन ही नहीं रहा, इसमें कोई इसका कोई औचित्य नहीं रहा इस गठबंधन का, सब जगह से ये तार हो गया है ये, तो इस गठबंधन का नाम ले क्यों रहे हो भाई? इस गठबंधन का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। हेमंत सोरेन
2 दिन 3 दिन से जो है भागा हुआ है, अब कहाँ है नहीं है किसी को कुछ पता नहीं। पता चला आज निकल के आया सामने, ऐसा चीफ मिनिस्टर है। मतलब अगर सच्चा ईमानदार आदमी है तो ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहा? ईडी का सामना करे और जो भी है अपनी बातें बताए। लेकिन ना, केजरीवाल का दोस्त है तो केजरीवाल का दोस्त है तो भाग रहा है इधर से उधर और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि उसको भी पता है कि ईडी ने इस बार चुंगल में ले लिया है। केजरीवाल, आप सेमीफाइनल का आप कोई नाम मत लेना, आप सीधा फाइनल होगा 2024 में, और उसमें देख लेते हैं मोदी के सामने कौन खड़ा होता है और मोदी के सामने क्या मुकाबला होता है। और अगर तुमको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है फाइनल खेलने का तो एक बार मोदी के साथ और खेल लो, बनारस में फिर से चले जाओ, एक बार मोदी के सामने खड़े होकर देख लो, पता चल जाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, तुम्हारी खुद की औकात पता चल जाएगी, तुम्हें कितना लोग वोट करते हैं, कितना लोग पसंद करते हैं। और हो सकता है इससे पहले तुम वोट भी ना कर दे पाओ इस बार, पता चला कि तुम्हें तिहाड़ जेल में जो है अपने भाइयों के साथ रहना पड़ जाए, ईडी पकड़ के तुम्हें अंदर ना कर दे, उसका भी तुम्हें डर है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ ईडी सलूक कर रही है और हेमंत सोरेन भागा भागा फिर रहा है, तो तुम्हें भी अब डर लग रहा है कि भाई अब इस बार हेमंत सोरेन के बाद तो नंबर मेरा ही है। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि मेयर चुनाव में गड़बड़ हो गई, मैं मान लिया आपकी बात, तो बैलेट पेपर से तो इलेक्शन हुआ था, इसी को तो रोकना है। और इसी की इलेक्शन के बारे में बात करते रहते हो कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करो, बैलेट पेपर से इलेक्शन करो, तो बैलेट पेपर में तो धांधली हो गई। तो यही धांधली चाहते थे क्या आप? आपका एक एजेंडा है कि देश में गलत तरीके से किसी भी तरह के मैसेज दिया जाए और देश के लोगों को गुमराह किया जाए और देश के लोगों को ऐसा बताया जाए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन आप सबसे बड़े नटवरलाल निकले हैं आप। केजरीवाल जी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी आपकी हार हो गई है, बीजेपी की वहां जीत हो गई है और बीजेपी ने बहुमत साबित कर दिया है। इस देश के थके हुए लीडर में से एक माने जा रहे हो। आप ये भी मान के चलो कि आप थके हुए लीडर हो। और आप लोग दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल के बारे में? इस केजरीवाल जो हर एक 2 दिन 3 दिन पे आता है और अपनी बातें करके देश में गुमराह करके भाग जाता है, इसके बारे में आप क्या कहते हो और ईडी इसको कब अंदर करेगी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।